हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम क्लास +1 का बेटा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट्स थ्योरी। तो सेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हमें फंक्शंस को समझना है तो सेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट्स ना हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम अपने डेली लाइफ में हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स और टीम ऑफ क्रिकेट। तो जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप से मतलब क्या है? ग्रुप किसकी ओर इंडिकेट करता है? जो वर्ड ग्रुप है, जो हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो भी हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। तो ग्रुप किसकी ओर इंडिकेट करता है? हमें ग्रुप हमें कलेक्शन की ओर इंडिकेट करता है। तो जो सेट है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा सेट्स थ्योरी। तो सेट थ्योरी में हम कलेक्शंस को ही हमें पढ़ना है, लेकिन वो ये कहता है कि एक कलेक्शन को आप सेट कब कहोगे। अब हर एक कलेक्शन सेट नहीं होती है, तो किस टाइप की कलेक्शन आपके पास सेट होगी ये हमें समझना है। तो किस टाइप की कलेक्शन हमारे पास सेट होगी, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन को फिर देन हम समझेंगे ध्यान से। तो डेफिनेशन क्या कहती है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड अगर है तो वो आपको क्या 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 होगी? वो सेट होगी। अब बेटा समझना इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कब कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे लिए। तो किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कब कहेंगे? जब किसी कलेक्शन को लेके हमें कोई डाउट ना हो। डाउट का मतलब क्या है? डाउट से मतलब है आपने कलेक्शन कर दी, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है। अगर आपको उस कलेक्शन को लेके डाउट है कि ये ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में है या नहीं है, तो डेट मीन्स वो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए कि कोई भी कलेक्शन है, अगर उस कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है तो वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, अदरवाइज वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, द रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। डेफिनेटली है। जो रिवर्स ऑफ इंडिया है, अगर मैं आपको कहूं, मैं आपको एक ऑब्जेक्ट देता हूं, एक एलिमेंट देता हूं कि गंगा नदी, तो गंगा रिवर्स, तो आप क्या कहोगे बेटा? गंगा रिवर्स एक इंडियन रिवर्स है। तो डेफिनेटली आपको कोई डाउट थोड़ी है इस चीज को लेके। अगर मैं कहूँ नील नदी, नील नदी तो इंडिया में नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जो नील नदी है वो आपकी इंडियन रिवर्स में नहीं है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर मैं कहूँ यमुना रिवर्स, तो जो यमुना रिवर्स है वो एक इंडियन रिवर्स है। तो मतलब हमें इस कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल प्योर कलेक्शन है ये। आप ये कह सकते हो कि कोई रिवर्स या तो इस कलेक्शन में है या इस कलेक्शन में नहीं है। जब कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो द कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर्स इज कॉल्ड अ सेट। क्यों सेट कह पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक और एग्जांपल समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। अब 9 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, क्या आपको इस चीज को लेके कोई डाउट है? अब मैं आपको पूछता हूं कि 10 इस ग्रुप में जाएगा, इस कलेक्शन में जाएगा? आपको कहोगे सर नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 9 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 to 8 होते हैं। अब मैं आपको कहूं क्या 5 इसमें जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। मैं कहूं 15 इसमें जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा सर। डेट मीन्स आपको इस कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं है, और जब कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं होता तो वो कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 9 इज आल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो डेट मीन्स इट इज अ सेट। समझ गए ना? तो सेट की जो डेफिनेशन है वो किसके आसपास घूमती है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन के आसपास घूमती है। कि ये वेल डिफाइंड क्या है? ये जो नया वर्ड आया है, कलेक्शन तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। कलेक्शन तो वही मैंने पहले भी आपको कहा है, ग्रुप ऑफ टीचर, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सारी कलेक्शन है, तो नॉर्मल हम करते आए हैं। लेकिन जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है वो वर्ड हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। वेल डिफाइंड का मतलब है जब किसी कलेक्शन को लेके हमें कोई डाउट नहीं होता, हमें क्लियर पता होता है ये ऑब्जेक्ट या तो उस कलेक्शन में है या उस कलेक्शन में नहीं है। और जब डाउट क्रिएट होता है
वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती। बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऐसी कलेक्शन का जो वेल डिफाइंड नहीं है। आप समझना ध्यान से, आप कोई भी ले लो, ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यही ले लो आप, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब बेटा आप जिसको आप फॉलो करते हो, आपकी नजर में वो टैलेंटेड है, लेकिन क्या पता मैं उसको फॉलो करता हूं कि नहीं हूं, मेरी नजर में वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है। तो हमें क्या है, अब इस चीज को लेकर, अब जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, अब मुंशी प्रेमचंद को मेरी नजर में वो टैलेंटेड है, लेकिन आपने उसको फॉलो ही नहीं किया। तो मतलब अगर मैं आपको कहूं कि मैंने मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स की मैंने एक लिस्ट बना दी है, मैं आपसे कोई भी एक नाम पूछता हूं कि बताओ क्या मुंशी प्रेमचंद इस लिस्ट में है, तो आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट होगा, यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो फॉलो नहीं किया, वो टैलेंटेड है कि नहीं है, ये डाउट है ना। तो जहां पर डाउट होता है वो कलेक्शन तो होती है, बट वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती है। तो एक और बेटा मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, आप इंडिया के टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन की कलेक्शन करो और बताओ ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। तो आपने टॉप 10, मान लो मुझे कहा जाए कि आप अपने टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन बताओ कौन है, तो मैंने अपनी लिस्ट बना दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्या युवराज सिंह इसमें है, तो आपको एक डाउट होगा कि युवराज सिंह इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अब युवराज सिंह से टैलेंटेड भी है, लेकिन हर एक का अपना अपना तरीका होता है प्लेयर को देखने का। मेरी नजर में युवराज सिंह टैलेंटेड है तो मेरी वो टॉप 10 में है, लेकिन आपकी टॉप 10 में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वाला डाउट होता है, तो वो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेट को समझना है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, आप प्राइम नंबर्स ले लो, सेट ऑफ प्राइम या कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। अब बच्चे प्राइम नंबर को लेके किसी को डाउट ही नहीं हो सकता। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, यही हमारे एंड्स ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं आपको कहूं कि बताओ बेटा क्या 9 एक प्राइम नंबर है, तो आपको कहे सर नहीं 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है ना, आपको पता है कि 9 इस कलेक्शन में नहीं है, उसको लेके डाउट नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि बताओ क्या 11 आपकी इस कलेक्शन में है, तो आपको कहे सर डेफिनेटली है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। जब कलेक्शन को लेके कोई डाउट नहीं होता है तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलते हैं। और यही सेट की हमारी डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो हम कुछ डिफरेंसेस समझते हैं बेटा, वैसे मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस है। नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शंस के मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब बेटा इंटेलिजेंट वर्ड को आप वेल डिफाइन थोड़ी कर सकते हो, इंटेलिजेंट तो हर एक है, या तो इंटेलिजेंसी का कोई क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। अगर कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है तो आप इंटेलिजेंट वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब मैं अगर अपने एक कलेक्शन बनाऊं मेरी क्लास में, मान लो +1 में मैं बनाता हूं, तो मेरी नजर में इंटेलिजेंट कुछ और हो सकते हैं बच्चे, साथ फिजिक्स वाले टीचर की नजर में वो 5 इंटेलिजेंट कुछ और हो सकते हैं, मतलब सेम नहीं है ना। अब मैं कहूं कि हर्ष इंटेलिजेंट है कि नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर्ष इंटेलिजेंट मेरी लिस्ट में है, लेकिन फिजिक्स वाली सर की लिस्ट में नहीं हो सकता वो, मतलब एक डाउट है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, यस डेफिनेटली हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। टैलेंटेड वर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ग्रुप ऑफ बॉयज ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल्स, तो हम मेरी स्कूल के +1 क्लास में कितने बच्चे हैं, ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मैं कहूं कि हर्ष है, डेफिनेटली है, कोई डाउट थोड़ी है। अब मैं कहूं मानसी है, डेफिनेटली है, कोई डाउट थोड़ी है। तो बच्चे हमारा पहला जो टॉपिक है सेट, जो पहला चैप्टर हमारा रहेगा, इसमें जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट रहेगा। तो हम सेट पढ़ चुके हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, और कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं इसके, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।